अनएम्प्लॉयमेंट हम सबका सबसे बड़ा सवाल होता है। कोई भी सेक्टर हो, कहीं के भी लोग हों, सब एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो रोजगार रहे। बेरोजगार है ना, किसी को पसंद नहीं। ऐसे में इसका सोल्यूशन लेकर आज हमारे साथ है ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नादीम, एंड उनके साथ हमारे साथ है ऑपरेशन हेड सर शाकिर अली सर। नमस्कार सर, आप दोनों का हमारे यहाँ पे शो में। सर, मैंने जैसे शुरुआत की एम्प्लॉयमेंट की और अनएम्प्लॉयमेंट की, रोजगार बेरोजगार, सबसे बड़ा सवाल, इंसान उसी से आगे बढ़ता है, उसकी जो भी जर्नी होती है वो सारी इसी चीज़ पे डिपेंड होती है कि भैया एम्प्लॉयमेंट होगा तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, घर चला पाएंगे, खुद को आगे बढ़ा पाएंगे। और बोला जाए तो समाज में एक रिस्पेक्ट भी उसी हिसाब से लोग स्केल बना रखा है, ना चाह कर भी ये सच है। तो आप लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है और बाय एम्प्लॉयमेंट आपने एम्प्लॉयमेंट पे ही क्यों ध्यान दिया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। दरअसल तनिषा जी, मैं आपको बता दूं, और ये बात जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि नौकरियां उतनी नहीं हैं जितने आप सोच रहे हो, और उससे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार। आप खुद टेक्निकली साउंड नहीं है, कुछ आपको आता नहीं है, तो फिर स्वरोजगार की प्राप्ति कैसे होगी? चाहते हैं आप लोग कौन कौन से सेक्टर्स को कवर अप करते हैं, आप लोग कौन से सेक्टर्स को टारगेट करते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? क्योंकि बेरोजगार तो बहुत सभी सेक्टर में लोग हैं। आप इतने बड़े सेक्टर में हर एक को कवर अप करना बहुत मुश्किल है, और अगर ऐसा हो रहा है तो लाजवाब बात है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बता दूं, यूएसपी की जब बात आती है, जी। तो देखिए, एक चीज़, जब स्वरोजगार की बात आएगी ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो बाजार की बात आएगी। क्योंकि आप कोई भी चीज़ बनाते हो, तैयार करते हो, तो उसकी बिक्री भी तो होनी चाहिए, बाजार भी तो होना चाहिए। तो जब तक बाजार नहीं, तो फिर आपका बनाया हुआ सामान की कोई कीमत और वैल्यू ही नहीं, वो तो घर में पड़े रह जाएंगे। बल्कि कोई अगर ऐसा चाहता है कि मैं मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आप क्या करना चाहते हो, आप वो बताओ। हम लोग उनको उनकी प्रतिभाओं के हिसाब से उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और उनको उस सेक्टर में उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन सर, किसानों के लिए पूंजी का क्या, वो कहाँ से आप बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मैं बता दूं आपको, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हमारी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबसे ज्यादा बजट अगर खर्च करती है तो कृषि के क्षेत्र में करती है। लेकिन अफसोस की परिस्थिति यही है कि यह बजट आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि लोग विमुख हो गए हैं कृषि के क्षेत्र से। मैं आपसे एक साधारण सा सवाल करूंगा, आप एक जनरल इंक्वायरी कीजिए कि आज जो किसान हैं, उनके बेटे बेटी से पूछ लीजिए कि आप आगे बढ़े हो के क्या बनना चाहते हो। एक ही जवाब आएगा, किसान तो नहीं बनना चाहेंगे, बाकी सब में तैयार। बिल्कुल सही। तो ये कृषि का जो बजट है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की योजनाएं जितनी भी चल रही हैं, उन योजनाओं से जितनी भी फंड्स और जो भी सपोर्ट उनके लिए आ रहे हैं, चाहे वो सब्सिडी बेस्ड लोन कह लीजिए, और भी अदर्स बहुत सारे, वो योजनाएं पब्लिक तक सीधा हम लोग पहुंचा रहे हैं, उनको उनकी जानकारी दे रहे हैं, पेपर वर्क्स कर रहे हैं, विभागीय प्रक्रिया कर रहे हैं, ताकि वो सरकार की मदद उन तक पहुंचे और वह आत्मनिर्भर बन सके। सर, लेकिन इन सब के बीच में, जैसे आपने बोला कि किसान के जो बच्चे हैं वो ये तो ज़रूर बोलेंगे कि हम किसान तो नहीं बनना चाहते, उसके पीछे का कारण है डेवलपमेंट का सही से उन तक ना पहुंचना। सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, उसके बिना हमारा देश कुछ नहीं। उसके बाद भी उस पे सबसे ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे आपने बोला, लोगों को अगर अभी गिनवाने पे आए तो उनको शायद कितनी योजनाएं उनके लिए बैठी हैं उनको नहीं पता होगा, जिसमें आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो सर, ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जो जिसमें मतलब किसान के कोई होता है ना, आपने इतना काम किया है, कोई एक इंसिडेंट अगर हुआ हो ऐसा? देखिए, ऐसा हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है। हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से बात करी कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं उठाते। तो उनका एक लाइन में कहना होता है कि भाई, हमारे साथ एक महिला ही जुड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई, पैसे देता कौन है, मुझे तो सूद ब्याज में इंतजाम करना पड़ेगा बाजार से। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं, सरकार आपको पूरा मदद कर रही है, ना के बराबर इंटरेस्ट ले रही है, बल्कि हर राज्य सरकार के यहाँ, आप केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलता है जिसमें 10,000 रुपए मिलते हैं कि आप कुछ काम शुरू कीजिए। लेकिन आप बता दीजिए, इस योजना को लाभ लेने वाले कितने लोग हैं? सरकार तो मदद कर रही है। इसमें तो बल्कि सिविल स्कोर भी चेक नहीं करते हैं, इसमें तो ये भी नहीं पूछते हैं कि आप क्या हैं, कौन है, सिर्फ एक आधार कार्ड अगर है तो सरकार मदद कर रही है। लेकिन लोग जागरूक नहीं है, और आप करना नहीं किसान चाहते। हैं तो? किसान है तो खैर और आपके पास उपलब्धि है। अच्छा, किसान नहीं है तो भी अनएम्प्लॉयड वजह पीपल अनएम्प्लॉयड, सबके लिए, अनएम्प्लॉयड सभी के अनएम्प्लॉयड लिए के लिए। ये। घरेलू महिला के लिए भी है और ठेले चलाने वाले के लिए भी, सबके लिए सर, वो। लेकिन जैसे अब हम बात कर रहे हैं किसानों के लिए सामान की व्यवस्था का क्या, मतलब इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? मतलब अगर एक इंसान आपके पास आया है कि हाँ, ऐसे मदद करिए जैसे आपने बताया,
उसके लिए सामान की व्यवस्था कैसे होती है, उसके लिए इस चीजों में कैसे, पूंजी में आपने देखिए, बताया कि मैं आप बताता हूँ इसमें, आपने सवाल अच्छा किया। सबसे पहले ये कि हम लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं वो एरोफोनिक एग्रीकल्चर को दे रहे जी हैं, जी और उसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं जी। उसे एरोफोनिक टावर कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सरकारी योजनाओं से जो भी उनको मदद मिल सकता है वो योजनाएं पहले उनको दिलवाते हैं, और उससे कहते हैं कि आप एरोफोनिक टावर अपना मंगा लें और इससे आप सब्जियों को उत्पादन शुरू करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सब्जियां एक ऐसी चीज हैं जो ऑटोमेटिक, अगर आप सस्ता उत्पादन ले पाते हैं तो ऑटोमेटिक बाजार में बिक्री हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक, चूंकि हमारी जो उगाई गई सब्जियां होती हैं, हमारी संस्था जो सिखा रही है, जो निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, ये 100% ऑर्गेनिक है, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल जाता है। ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसकी सोच नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ बात किया जाए कि कितने गरीबों को, कितने बेरोजगारों को हमारी संस्था ने मदद किया है, तो करीबन ये फिगर 1,25,000 के आसपास। अच्छा, बोल सकते हैं। 1,25,000। क्योंकि ये तो सच चल ही रहा है। ये मैं इसके बारे में बताता हूँ कि अब तक अगर हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने लोगों का मदद किया है। देखिए, अंशदान दे सकते हैं, उनको तो बैठा के बहुत सारे नहीं दे सकते, क्योंकि हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। तो अभी तक हमारी संस्था ने 1,25,000 के आसपास अनएम्प्लॉयड पीपल को, बेरोजगारों को एक सहायता राशि दी है, जिससे कि वो स्वरोजगार की तरफ आ सके, कुछ छोटा मोटा ही सही शुरू कर सके, और इस बेरोजगारी के जो एक धब्बा लगा है उससे बाहर आ सके एटलीस्ट। तो 1,25,000 के आसपास ये, और ये मैं बता दूं, 1 साल 5 महीने 21 दिन का आंकड़ा है ये। अब बात आती है कि जहां पर बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, तो वहां से हमारे पास ज्यादा लोग इच्छा जाहिर करते हैं शामिल होने की। हाँ, और आपके हिसाब से कौन से एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के आप पे केसेस आए? देखिए, कुछ स्टेट्स हैं जिसको हम डेवलप स्टेट कहते हैं, जैसे गुजरात है, डेवलप स्टेट है, दिल्ली डेवलप स्टेट है, महाराष्ट्र में मुंबई डेवलप सिटी है वो। तो जहाँ पे डेवलप सिटी है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ से रुझान कम होता है, क्योंकि उनका पहले से जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो चुकी है, मजबूत पकड़ है वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जहाँ पे बेरोजगारी दर ज़्यादा है, जैसे हमारा झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में हमारी जो सदस्य हैं, हमारी संस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो ज़्यादा आते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में। ऐसे हम देखेंगे तो हम अंडमान में भी हैं, हमारे सदस्य अंडमान में भी हैं, हमारे सदस्य जम्मू कश्मीर में भी हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर एक स्टेट में है जहाँ पे वो कार्य कर रही है, कहीं पे कम, बाकी नहीं जहाँ पर हम, हाँ, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा, लेकिन हमारी पकड़, हमारी मौजूदगी हर एक राज्य में है, और इस चीज़ को हम बढ़ा के हर एक ब्लॉक स्तर पर जाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी खत्म नहीं होने का, आज भी हमारी युवा सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रही है। कि मुझे सरकारी, अगर आप बिहार जाइए तो किसान का बेटा IAS बनना चाहता है, अगर आप दूसरे राज्यों में जाइए तो वहाँ भी वो सरकारी नौकरी के पीछे जा रहे हैं, उत्तराखंड जाइए तो वहाँ के बच्चे मिलिट्री में जाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है, 140 करोड़ की आबादी में हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, ये नामुमकिन है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कोई भी सरकार इतनी ज़्यादा बड़े पॉपुलेशन को सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं दे सकती। तो कहीं ना कहीं हमारा एक पड़ोसी देश है, उसने क्या किया, नौकरी के पीछे बजाय उसने स्वरोजगार पे ध्यान दिया। अगर आज एक छोटा सा पीठ खुजलाने वाला एक पंजा आता है, हमने देखा प्लास्टिक का, वो भी चाइना का बना होता है, एक छोटा सा टॉय चाइना का बना होता है। वो क्या कर रहे हैं, स्वरोजगार पे ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया। और हमारे अभी जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने भी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है। मेक इन इंडिया उन्होंने वो लेके आए हैं, प्रोग्राम चल रहा है। लोगों को हर प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है, नहीं ये पता है। जो लैक है लोगों के बीच में और योजनाओं के बीच में, ये भी बहुत बड़ा मुझे लगता है एक दीवार, एक बैरियर है लोगों के अनएम्प्लॉय होने का। बेशक। अगर आपको हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़कर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पैसा लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.